नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन प्रॉब्लम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में। सबसे पहले इनट्रांसपेरेंसी। हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम हमने किया था कि प्रॉब्लम दो तरह से डिफ़ाइन होती है, एक इल डिफ़ाइन और एक वेल डिफ़ाइन। मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफ़ाइंड होती है, उनके रूल्स के बाद जैसे ही हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमें कोई एक रिज़ल्ट मिल ही जाता है। लेकिन जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे आपको शांति चाहिए, आपको अपने अंदर नॉलेज चाहिए, डेवलपमेंट करनी है आपको, तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक इनट्रांसपेरेंट टेबल जिसका आप प्रॉपरली क्लियर इसको ट्रांसपेरेंट वे में देख ही नहीं पाते हैं। जो आपकी इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं वो इनट्रांसपेरेंट्स होती है और कहीं ना कहीं वो एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी आपको प्रॉपर क्लियर नहीं कि प्रॉब्लम है क्या, उसको कैसे, जब प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, कॉमन सेंस ओपेसिटी। जब आपको प्रॉब्लम का एग्जैक्ट पता नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या रियल लाइफ की, जब जैसे कि आपको शांति चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए, कैसे चाहिए, क्या आपको वो रूटीन में अवेलेबल हो पाएगी या वो एक पल के लिए आपको शांति मिलेगी, ये सभी चीज़ें आप ट्रांसपेरेंट वे में होकर क्लियर कर नहीं पाते। और इस चीज़ को हम बोलते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, कि जब आपको प्रॉपर क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लियर करेंगे कैसे, तो उसको स्टार्ट भी कैसे करेंगे उसकी डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए कि मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। हाउ टू स्टार्ट। कंटिन्यूएशन ओपेसिटी, कंटिन्यू, अगर आप किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हो गए, अब आप उसको कंटिन्यू कैसे करें। जैसे कि सिंपल वे में एक आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, पॉलीटैली इसको हम बोलते हैं, आगे आएगा ये। जब हमारे पास ऑप्शंस ढेर सारे होते हैं तो हम उसको कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, किस डायरेक्शन में जाएं, क्या रिजल्ट आएगा, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। मीन्स कंटिन्यू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना, उसके कंटिन्यू करने में कन्फ्यूज़न होना, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉलीटैली मीन्स जो प्रॉब्लम इल डिफाइन होगी या फिर जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होगी, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फेस यही है कि आपके पास सॉल्यूशंस, ढेर सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, उसी में आपको किसी को चूज़ करना होगा। मीन्स आपके पास गोल्स ढेर सारे होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सा रास्ता आप चूज़ करते हैं। जैसे आपका स्कूल जाने के 4 रास्ते हो सकते हैं, कौन सा रास्ता आप चूज़ करते हैं ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप मल्टीपल गोल्स में से कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। इसे हम बोलते हैं पॉलीटैली। इनएक्सप्रेसिवनेस, जो प्रॉब्लम आप क्रिटिकल है आपके लिए, उसको इल डिफाइन है, इनट्रांसपेरेंट है, आप उसको एक्सप्रेस करके उस वे में समझा भी नहीं पाएंगे लोगों को या किसी अपने जो आपके लीडर्स होंगे उनको, ताकि आप उसका सॉल्यूशन ले सके सही से। आप कहीं ना कहीं उसमें उलझे हुए होंगे। ओपोजिशंस, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तरह से कह सकते हैं हम, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर से ही आवाज़ आती है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये रास्ता इसका सही है। मीन्स आप उसको करने की कोशिश भी कर रहे हैं और खुद से ही उसका जवाब भी दे रहे हैं कि अपोजिट इसको आप अपोजिशन भी दे रहे हैं कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कम्प्लेक्सिटी, लार्ज नंबर्स ऑफ आइटम, जब आप जैसे बिजनेस में होता है, आपके पास ढेर सारे एम्प्लॉय हैं तो उसमें हर एक एम्प्लॉय के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, मीन्स उसके डेली रूटीन को चेक करना, उसके सभी प्रोसेस को प्रॉपरली रीड आउट करना, रीडिफाइन करना। मीन्स जब लार्ज नंबर ऑफ आइटम आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो उनका आपसे तालमेल बैठा पाना, इसे हम बोलते हैं कम्प्लेक्सिटी। कनेक्टिविटी, हायरार्की नॉट डिफाइंड, जब प्रॉब्लम आपकी एक कुछ स्टेप्सों से रन होती है या जो हम कहें डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, आप उसमें उस प्रॉब्लम की हायरार्की डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये स्टेप मैं पहले करूं या ये स्टेप मैं पहले कर लेता हूं तो इसका ये रिज़ल्ट हो गया। आप सिर्फ ऑटोमेटिक उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और इससे आप ढेर सारे ओपिनियन बना लेते हैं। ओपिनियन से आप ये नहीं कर सकते कि उनकी किस को आप डिफाइन करेंगे कि ये हायरार्की फर्स्ट है, ये सेकंड है। टेम्पोरल कंस्ट्रेन, टाइम फैक्टर लिमिटेशन,
क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कहीं ना कहीं आप ये अपने मेंटल लेवल पे सोच के चलते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुझे कुछ ना कुछ टाइम पीरियड चाहिए और इतने टाइम पीरियड में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और इससे ही रिलेट करती है टेम्पोरल सेंसिटिविटी। ये याद रखिए, जब टाइम फैक्टर किसी चीज़ को आप बाउंड कर देते हैं तो आपकी थिंकिंग भी बाउंड हो जाती है। जैसे ही आपने टाइम प्रॉब्लम को टाइम बाउंड किया कि मुझे इसका सॉल्यूशन इतने टाइम में निकालना है, तो इससे क्या है कि जो टाइम बाउंडेशन का इम्पैक्ट आपके सॉल्यूशन पे आएगा। आप उसको सोच तो रहे हैं कि एक ओपन माइंड से उसको सॉल्व करें, लेकिन लोग क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं उस चीज़ से। उसको क्या होता है कि कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उनको टाइम बाउंड नज़र आता है सामने कि इतने टाइम में करना है, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एंजाइटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू नहीं रख पाते। डायनेमिक अनप्रडिक्टेबिलिटी, मोर कम्प्लेक्स एंड हाई डिग्री ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी। जो अभी तक मैथमेटिक्स की सबसे टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम बोलते हैं पाइन-केयर कंजक्शन। पाइन-केयर कंजक्शन का एक एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 7 से 8 साल का सवाल टाइम लग जाता है। और जो लास्ट टाइम, अभी मेरे को उनका पर्टिकुलर नाम याद नहीं है, उन्होंने एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सवाल हल किया था, लेकिन उसको वेरीफाई करने में 3 साल साइंटिस्टों को लग गए थे कि ये एक सही आंसर है या नहीं। मीन्स क्या थी, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी और इसमें कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करने थे कि ये सही है। मीन्स इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी एक छोटे से पॉइंट पे चूक हो जाने से आपके ढेर सारे नेक्स्ट स्टेप्स सारे अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। मीन्स आप किसी को प्रिडिक्ट नहीं करके चल सकते। दोस्तों, ये एक सिंपल क्वेश्चन है 6 नंबर का, जो आता ही आता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड